नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अतुल मिश्रा स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। तो ये है पहला सवाल कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। फिर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो भैया जब पूछ लेगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक, तब भी हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो भैया स्वयंभू को माना जाता है हिंदी का आदि कवि। लेकिन जब पूछेगा कि हिंदी का प्रथम कवि, तब वहाँ हो जाएगा सरहपा। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब प्रथम कवि तो सरहपा, सिद्ध सरहपा और आदि कवि तो स्वयंभू। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? भैया भारत में तो हिंदी बोली और लिखी जाती है, लेकिन भारत के अतिरिक्त मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो भैया वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है हमारी क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है हमारे वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जो कि पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की ओर। तो मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में, यानी मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन थी? तो भैया ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। क्योंकि मध्यकालीन जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने ब्रज भाषा में ही अपनी सर्वाधिक रचनाएं की हुई हैं। और हम इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है? तो जाहिर सी बात है भाई, राजकीय यानी राजकाज। जो राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त हो वह भाषा हमारी क्या कहलाएगी? भैया वो भाषा हमारी राजभाषा कहलाएगी। इसी के साथ हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा हमारी राजभाषा। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का संबंध हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। मागधी अपभ्रंश से हमारी बिहारी हिंदी हो जाएगी और सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, यानी अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है। हिंदी की आदि जननी, हमने इसे पहले भी करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं कि हिंदी की आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी हमारी क्या हो जाएगी? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद लगभग 100 वर्षों तक अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद आती है हमारी हिंदी। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण हैं? तो भैया ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्राकृत। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? तो भैया बघेली भाषा का संबंध हमारी पूर्वी हिंदी से हो जाएगा। कि हम बताएं कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, जिसका ट्रिक है ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो भैया इसमें क्वेश्चन वही तो पूछा है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा भैया हमारी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो भैया 5 आती हैं। इसकी भी ट्रिक है, कब कब है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। तो ये 5 भाषाएं हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्राली लिखा हुआ है, यहाँ पाली होना चाहिए। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये 343 से 351 तक।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 343 से 351 तक। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो भैया ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बघेली, क्योंकि हम बता चुके हैं ट्रिक कि ए बी सी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत आती हैं? हमारी पश्चिमी हिंदी की ये 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। भैया फिर वही क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी भाषा, उपभाषा के अंतर्गत? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो वही छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो भैया वर्तमान हिंदी का जो हमारा प्रचलित रूप है वो हो जाएगा खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया हिंदी भाषा जो है हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि से उत्पन्न हुई है। यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भैया हम भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। देखते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। ढूंढानी बोली है, तो भैया राजस्थानी जो उपभाषा है यानी राजस्थानी हिंदी, उसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उसमें एक आता है यही ढूंढानी बोली। तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान की जो बोली है उसे क्या कहते हैं? ढूंढानी बोली कहते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो भैया हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि भक्तिकालीन जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने ब्रजभाषा में रचनाएं की है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो भैया हमारी जो तेलुगु है ये नहीं आती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म हमारा अपभ्रंश से हुआ है। हम जानते हैं कि हमारी हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। अगर सवाल पूछे कि भैया हिंदी की जननी, तो अपभ्रंश। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। लेकिन अब कहीं पूछ ले कि विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भैया वहाँ हो जाएगा तीसरा। तो ये रहे कुछ हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दें। जय हिंद, जय भारत।